तो हम लोगों ने प्रमुखता से कहा कि हमारा जो ज़मीन है पहान, पेनबुरा, कोटवा, डाली, कटारी, देशवाली ज़मीन, इस तरह की जो पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन है, हम लोग राज्यपाल से कहे कि इस तरह का ज़मीन आज झारखंड बने 24 साल हो गया है, फिर भी आज लुटा रहा है। पेशा कानून हूबहू लागू होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो नियमावली बन रहा है उसमें ज़मीन के मसले पर बाध्यता होना चाहिए कि ग्राम सभा पर सहमति आवश्यक है। जितने भी हमारे धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीनें हैं, विशेषकर भूंयरी ज़मीन, उनका रसीद काटा जा रहा है अंचल द्वारा, उनकी खरीद बिक्री लगातार की जा रही है, अवैध कब्जे हो रहे हैं। आज हम लोग को राज्यपाल समय दिए थे, जो 7 फरवरी को जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। सीओ के यहाँ सादा पट्टा पर जो है ज़मीन खरीद बिक्री करके उसको जो है सत्य किया जा रहा है। अब ये ना तो स्थानीय नीति पर बात कर रहे हैं, ना नियोजन नीति पर बात कर रहे हैं, और नौकरी का बहाली निकल रहा है उसमें बाहरी लोग ले रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। सीएनटी एक्ट होने के बावजूद, एसपीटी एक्ट होने के बावजूद लगातार हमारी ज़मीनों पर गैर आदिवासियों का कब्जा होता जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र जो बन रहा है उसमें भी ग्राम सभा के तहत बनना चाहिए। बहुत सारे लोग गैर आदिवासी से शादी कर लेते हैं, महिला से, या तो महिला गैर आदिवासी पुरुष से शादी कर लेते हैं और जाति प्रमाण पत्र लेकर के जो है वो नौकरी चाकरी करते हैं। बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा हमारे बीच मौजूद है और आज राज्यपाल के पास गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए पेशा कानून को लेकर के और ज़मीन जो लूटी जाती है आदिवासियों को लेकर के। क्या कुछ बातें हुई राज्यपाल से? महामहिम राज्यपाल के समक्ष आदिवासी के जन मुद्दे और पेशा कानून के संदर्भ में बातें हुई, क्योंकि हम लोग धरना दिए हुए थे पिछले बार 7 फरवरी को, तो उसी आलोक में हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया था। बहुत सौहार्दपूर्ण बातें हुई और हम लोगों ने कहा कि पेशा कानून हूबहू लागू होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो नियमावली बन रहा है उसमें ज़मीन के मसले पर बाध्यता होना चाहिए कि ग्राम सभा पर सहमति आवश्यक है। तीसरी बात, जाति प्रमाण पत्र जो बन रहा है उसमें भी ग्राम सभा के तहत बनना चाहिए। बहुत सारे लोग गैर आदिवासी से शादी कर लेते हैं, महिला से, या तो महिला गैर आदिवासी पुरुष से शादी कर लेते हैं और जाति प्रमाण पत्र लेकर के जो है वो नौकरी चाकरी करते हैं। और भू अर्जन के मसले पर दूसरी बात, व्यापक रूप से यहाँ पर ज़मीन का लूटी जा रही है। धार्मिक ज़मीन, भूंयरी ज़मीन, डाली कतारी ज़मीन और लूटी जा रही है। और तो और सीओ के यहाँ सादा पट्टा पर जो है ज़मीन खरीद बिक्री करके उसको जो है सत्य किया जा रहा है। दूसरी बात कि मोटी रकम ली जाती है सीओ के यहाँ। कोई भी आप दखल दहानी के लिए जाइए तो प्रति डिसमिल के रूप में हमें लगता है कि 10,000 15,000 रुपया लेता है और अरबों रुपया, करोड़ों रुपया का कमाई हो रहा है। तो ये सभी मुद्दे को लेकर के और इसमें हम लोग का स्थानीय नियोजन नीति के मसले पर बात हुई। कहने का मतलब पेशा कानून और आदिवासी ज़मीन के मसले सहित विभिन्न मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई। खासकर ट्राइबल सप्लान को लेकर के डाइवर्सन नहीं होने देने का, क्योंकि मैया योजना ट्राइबल सप्लान पैसा के आधार पर जो है दी जा रही है। तो मेरा मानना है कि सभी मुद्दों को लेकर के जो हम अपना प्रस्ताव दिए हैं, जो 18 प्रस्ताव लगभग होगा, तो उस प्रस्ताव को इन्होंने सहमति दिया और कहा कि मैं इस मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो एसआर कोर्ट से 4,500 जो डिग्रियां हुई है, अभी तक जो है उसका दखलदहानी नहीं दिया गया सरकार के तरफ से, तो उसके लिए टास्क फोर्स बनाने का जो है हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। ये सभी सहमति बनाया गया है और हम लोग तो चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल पॉलिटिकल आदमी हैं, इसको त्वरित कार्रवाई करें और नहीं करने पर जो है राज्यव्यापी जन आंदोलन भारत आदिवासी पार्टी तेज करेगी। देखिए, चूँकि ये 5वें अनुच्छेद क्षेत्र है और 5वें अनुच्छेद क्षेत्र के जो कस्टोडियन होते हैं वे राज्यपाल होते हैं, इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल के साथ वार्ता के लिए गए थे। प्रमुखतः 2 बिंदु को हम लोगों ने रखा। एक तो जल्द से जल्द पेशा कानून लागू करें, क्योंकि पेशा कानून के तहत हमारा जो पारंपरिक जो व्यवस्था जो है वो पेशा कानून आधारित मतलब हो, और पेशा कानून में जो 23 जो प्रावधान है उस पूरी प्रावधान को लागू करे सरकार जल्द से जल्द। इसको हम लोग प्रमुखता से रखा। और दूसरा है कि हमारा जो आदिवासियों की जो व्यवस्था है, चाहे तो व्यवस्था हो, नौकरी हो, सारा जो आधारित है ज़मीन पर आधारित होता है। इसीलिए हम लोग का जो व्यवस्था है, जैसे पहान, पेनबुरा, कोटवार जो है, इसके अलावा भी जो पढ़ा राजा है, इस तरह का जो व्यवस्था हमारा जो है रूढ़िवादी परंपरा है, ये पूरी तरह ज़मीन आधारित है। तो हम लोगों ने प्रमुखता से कहा कि हमारा जो ज़मीन है पहान, पेनबुरा, कोटवा, डाली, कटारी, देशवाली ज़मीन, इस तरह की जो पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन है, हम लोग राज्यपाल से कहे कि इस तरह का ज़मीन आज झारखंड बने 24 साल हो गया है,
फिर भी आज लुटा रहा है, और अगर इस तरह से लुटाते चला जाएगा तो हमारा जो अस्तित्व हो समाप्त हो जाएगा। इसलिए महामहिम राज्यपाल से हम लोग कहे कि इस तरह की ज़मीन है, इसको स्पेशल टास्क फोर्स बना करके इस तरह की ज़मीन को बचाया जाए, इस तरह की बातों को रखें। तब महामहिम राज्यपाल कहें कि आप लोग का जो मामला है, इस मामला को हम लोग आज ही संज्ञान में लेते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके पास हम लोग भेज देंगे, और उनसे वार्ता करने के लिए हम लोग का वहाँ शेड्यूल बनाएंगे, ताकि लोग उनसे वार्ता करना है और आप लोग वार्ता करें और इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। यही हम लोग राज्यपाल से कहे, तब ये बात को कहे। लेकिन झारखंड जैसे आप लोग जमीन और पैसा को लेकर के ज्ञापन सौंपे, लेकिन राज्य में आदिवासियों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार इस पे ना एक्शन लेती है, कुछ लोगों को नौकरी दे देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि पिछला 5 साल वही सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे, और अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष में थे तो जोर चिल्ला के बोलते थे कि स्थानीय नीति हम लोग करेंगे, हम लोग जब भी सरकार सत्ता में आएंगे स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, तब जाकर के हम लोग नौकरी का बहाली देंगे। लेकिन सत्ता में आने के साथ ही बिल्कुल माहौल बदल गया, सरकार का पूरा प्लान जो है बदल चुका है। अब ये ना तो स्थानीय नीति पर बात कर रहे हैं, ना नियोजन नीति पर बात कर रहे हैं, और नौकरी का बहाली नहीं कर रहा है, उसमें बाहरी लोग ले रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये कोई भी राज्य अगर बनता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी की बात होती है। अभी बिहार में आप चले जाएं, बिहार में जो वैकेंसी आती है उसमें लिखा रहता है कि बिहारियों के लिए। आप चले जाइए बंगालियों के लिए, उसी तरह उड़ीसा चले जाए उड़िया लोगों के लिए, इस तरह का महाराष्ट्र में चले जाइए महाराष्ट्रियों के लिए, इस तरह का। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है, ये चारागाह है, यहाँ जो नौकरी निकलता है वहाँ देखिए कि 80% 70% लोग बाहर के लोग रहते हैं, और बाकी यहाँ पर 10% 20% लोग यहाँ के लोग नौकरी करते हैं। तो दुर्भाग्य की बात है, हम लोग जाए तो जाएंगे, ये तो बहुत दुख की बात है। मैया योजना को भी लेकर के काफ़ी लोग नाराज है। जैसे अभी 4-5 महीने तक 1000 रुपये मिले, दिसंबर का पैसा मिला, फिर उसके बाद 3 महीने से पैसे मिला नहीं। बहुत महिलाएं जो है खुश है। तो क्या लगता है आपके लिए, क्या ये सही है जो योजना की तरफ से, मैया योजना की तरफ से 2500 रुपये महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है? ये तो देखिए, चूँकि ये राज्य सरकार का मामला है, और राज्य सरकार समझे, वो जब घोषणा की है, जब वो सरकार मैंने चुनाव के समय घोषणा कर चुकी है कि प्रत्येक महिला को हम 2500 रुपया देंगे, तो सरकार कहाँ से दे वो समझे। मुझे लगता है कि शायद फंड का कमी है, तो सरकार कहीं से व्यवस्था करेगा तब देगा, क्योंकि उनको वादा तो निभाना है, तो ये उनको वादा तो निभाना ही होगा, तभी जाके होगा। लेकिन इसके बावजूद और लोग को, दूसरे लोग को जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो विधवा पेंशन योजना है, जो विकलांग योजना है, वो सब नहीं मिल रहा है, ये दुख की बात है। तो उनको भी सरकार को ध्यान देना होगा, तभी राज्य का भला होगा और जो भुक्तभोगी हैं उनका भला होगा। कुंदर सिंह मुंडा हमारे बीच मौजूद है। मैडम, आज आप लोग ज्ञापन सौंपने गए थे, क्या क्या कुछ बातें हुई राज्यपाल से? देखिए, ज्ञापन सौंपने हम लोग गए थे महामहिम के पास, और झारखंड के जो भी अभी मुद्दे हैं जो चल रहे हैं, आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को जो हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चाएं की। विशेषकर पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को शक्ति देने की बात, पेशा कानून 1996 को हूबहू लागू करने की बात, ज़मीन लूट की बात, जितने भी हमारे धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीनें हैं, विशेषकर भूयरी ज़मीन, उनका रसीद काटा जा रहा है अंचल द्वारा, उनकी खरीद बिक्री लगातार की जा रही है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने बातें रखी। साथ ही साथ जो दखल दिहानी पेंडिंग है, जो कोर्ट से आदेश निकाले गए हैं, उस पर भी किसी भी सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, उस पर भी हम लोगों ने बातें की। साथ ही साथ स्थानीय नियोजन नीति के कारण, नहीं बनने के कारण, आज यहाँ पर नौकरी जो झारखंडियों को मिलनी चाहिए, वो नौकरियाँ यहाँ पर बाहरियों को दी जा रही है। इन सारी बातों पर चर्चाएं हुई। महामहिम ने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया, कहा कि इसे तुरंत मुख्यमंत्री जी को हम लोग भेज रहे हैं, और इस पर संज्ञान लेने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को इनको दे देंगे। और आप लोग का जो भी मुद्दा है, आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिलकर इस पर बात कीजिए। हम लोगों ने कहा कि 24 साल बीत गए, अभी तक इस पर इन सारे मुद्दे झारखंड बनने के समय से ही हमारे पास हैं, और इन मुद्दों पर आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 5वीं अनुसूची होने के बावजूद, CNT एक्ट होने के बावजूद, SPT एक्ट होने के बावजूद लगातार हमारी ज़मीनों पर गैर आदिवासियों का कब्जा होता जा रहा है। इस पर किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। इस पर हम लोगों ने इन बातों को रखा, तो महामहिम ने कहा कि ठीक है, जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा।
हम लोग मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश मुंडा जी हमारे बीच मौजूद है। सर, आज आप लोग राज्यपाल के यहाँ ज़मीन को लेकर के और क्या बोलते हैं पेशा कानून को लेकर के आप लोग ज्ञापन सौंपने गए थे, क्या आश्वासन मिला राज्यपाल को? आज हम लोग को राज्यपाल समय दिए थे, जो 7 फरवरी को जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, तो हम लोग ज्ञापन सौंपे थे। उसी के एवज में हम लोग को आज समय दिए और वहाँ हम लोग मुलाकात करके महामहिम राज्यपाल जी से और अपने मुद्दों को रखें। जैसे पेशा कानून जो 1996 एक्ट को लागू किया जाए और 4,500 जो दखल दहने केस पेंडिंग है, वो केस अभी तक पेंडिंग है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। तो वो महामहिम जी ने आश्वासन दिए कि हम इस बात को मुख्यमंत्री तक भेजेंगे। आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उसके बाद में फिर वो क्या करते हैं तब फिर हम इसमें फिर हम सोचेंगे। यही हम लोग को आश्वासन दिया गया है। मैया योजना को भी लेकर के आप लोग कह रहे थे कि हम लोग बात रखे हैं, जैसे राज्य में बहुत सारी महिलाओं को मिल भी रहा है और साथ ही झारखंड में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, बाहरियों को नौकरी दिया जा रहा है। देखिए, हम तो मुख्यमंत्री को अपने विचार मैंने आप लोग के माध्यम से देना चाहते हैं कि मैया योजना देने से कोई लाभ नहीं है। आप उसको सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है वो प्राइवेट जैसा कर दीजिए। हॉस्पिटल में वैसा जो है वहाँ कि गरीब आदमी वहाँ डरे नहीं जाता है कि यहाँ इलाज नहीं होता है, तो वैसा व्यवस्था करें तो अच्छा है। मैया योजना दे दीजिएगा। वृद्धा जो लोग का है पैसा रुका हुआ है बूढ़ा बूढ़ी को, तो उनको देना चाहिए कि 2-4 रोज में मर जाएगा, तो खा पी के मरता तो इसमें अच्छा रहता। लेकिन ऐसा दे दिया है कि एक घर को हम लोग देखते हैं ना, तो 5-6 आदमी को जो नौकरी उकरी करता है तो खुश लगता है कि भाई देखो नौकरी कर। हम लोग देखते हैं बतियाता है कि मैया योजना मिल गया हमको 2,500 रुपया। तो कहीं न कहीं ये व्यवस्था माने ठीक से नहीं किया गया। जैसे तैसे लोगों को अपना माने प्रचार जो वादा किया था उसी को माने बदनाम नहीं होने के चलते उसको लागू कर दिया। अभी देखते हैं कि मार्च में फिर जो बचा खुचा है उसको भी करने जा रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। दिल्ली सरकार भी वही दिल्ली में जो बना तो वही 2500 रुपया वाला, ये सब जान रहे हैं कि ये राजनीतिक ऐसा कभी नहीं मैंने हम देखे थे कि पैसा से अब लोगों को कि घर में रहिए और 5 साल रहिए, हम देते रहेंगे और फिर वोट दे दीजिएगा, फिर हम चलाते रहेंगे सरकार। तो ऐसा ही धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा ये राजनीतिक हमको एकदम लग रहा है कि राजनीतिक करना मतलब खराब है। मैंने देश जैसा की स्थिति हो रहा है, पैसा से वोट खरीदिए, नौजवान को वोट खरीदिए। जो बेरोजगार है, कभी देखिए वो प्रोफेसर वाला जो हुआ था, एक झारखंड में यहाँ पर बहाल हुआ, जो प्रोफेसर का हाल फिलहाल बहाल हुआ था, 30 या कितना था। तो ऐसा देखिए अब यहाँ कहाँ जाएगी। ये सब विचार होना चाहिए कि बेरोजगार लोग कैसे उसको रोजगार दिया जाए और इससे सोल्व हो जाता है। जब उसका बेटा कमाता या तो उसका भतीजा कमाता या तो उसका देवर कमाता तो शान से वो घर में रहती। अब तो यहाँ पर महिलाओं को दे रहा है, महिला लोग सोचेगा तो जेंट्स लोग बोलेगा तब तो घर में मिल ही रहा है, तो हम लोग के काम धंधा क्या करना है। तो ये ऐसा हमको ठीक नहीं लग रहा है। अब है कि हम लोग जैसे सरकार अभी अपना पावर पर 5 साल हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा विचार को सोचे। जो सुविधा जो मेडिकल सुविधा है, जो देखिए रिम्स में जाइए तो वहाँ भ्रष्टाचार है, स्कूल में जाइए तो वहाँ पढ़ाई नहीं और गरीब के बच्चा जिसे देखिएगा, तो ये सब व्यवस्था कर दीजिए ना। अब रोजगार दीजिए ना, ये 2500 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इनको आपके माध्यम से यही हम दिशा निर्देश कर रहे हैं। और आज तो महामहिम से पहली बार हम मिल रहे हैं और अच्छा लगा मिल के। और फिर हम लोग मुख्यमंत्री जगह कब मैंने वहाँ से चिट्ठी आ जाएगा तो फिर हम लोग भेंट करेंगे।